कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण करने में बड़ी भूमिका ये नरेंद्र मोदी जी की है। आजादी के बाद अगर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला कोई प्रधानमंत्री आया है तो उसका नाम सुनहरे अक्षरों में नरेंद्र मोदी के रूप में वो लिखा जाएगा। आज हम संत कबीर जी की जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार निरंतर उसको एक मजबूत करने का काम वो कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 11 वर्षों में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो आजादी के बाद बैंक में गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो अपना खाता नहीं खुलवा सकता था, आज जीरो बैलेंस के ऊपर बैंक खाता खोलने का काम करता है। भाइयों, 55 करोड़ लोगों को सम्मान देने का काम और योजना के साथ उस खाते को जोड़ करके उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताएं बहनें जो 2014 से पहले शाम ढलने का सूरज ढलने का इंतजार करती थे, हर घर में शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को इज्जत देने का काम ये पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय मोदी जी के 11 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं। 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आज 17 लाख घरों में रसोई में माताओं की हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जो हमने कहा है उसको पूरा किया है। और हमने जो गरीब के परिवार का बच्चा भाइयों पढ़ तो लेता था, पैसे के अभाव के कारण वो नौकरी नहीं लग पाता था, परंतु हमने उस व्यवस्था को ये बदला है। और ये बदलाव हमने संत कबीर जी के उस मार्ग से लिया है जो हमें दिखा करके गए हैं। मुझे खुशी है कि जब हमारी ये तीसरी टर्म की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, हमने बनते ही पहले अपने 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम किया और बाद में आपके बेटे भाई ने भाइयों ज्वाइन किया। पहले हमारे युवा साथियों ने ज्वाइन किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज नौकरियों के अंदर मैंने अभी 6,000 बच्चों की नौकरी निकाली थी, उनके इंटरव्यू हैं। भाइयों थोड़ा होल्ड किए, होल्ड इसलिए किए क्योंकि टेट का पेपर वो अभी होने वाला है, उसमें विभाग वो व्यस्त है। और मुझे खुशी है कि उसके अंदर डीएससी समाज के बच्चे भाइयों नौकरी के ऊपर लगेंगे। ये पहली बार है भाइयों सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी सरकार का मूल दर्शन है अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और हमें रास्ता दे करके गए। ये रास्ता संत कबीर जी ने हमें दिया है और जो रास्ता संत कबीर जी हमें दे करके गए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हमारी सरकार वो उत्थान करने में लगी हुई है। भाइयों, यही संत कबीर जी का मार्ग है, यही हमारी नीतियों का आधार है। आज हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से संत कबीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मुझे ये खुशी है। जो भी हमारे सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य
जो हमारा सफाई कर्मचारी आयोग है उसका भी हमने गठन किया है, ताकि उनके अधिकारी सफाई कर्मचारियों के वो सुरक्षित रहें। और भाइयों, हमने इस आयोग के माध्यम से जो हमारे सफाई कर्मी के लिए सुरक्षा और गरिमा की जो गारंटी दी है सफाई कर्मियों की, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता वो करने का काम करती है। और अगर सीवरेज में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित पालिकाओं में रोल पर वो लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की जिनके इनकम 2,80,000 की है, ऐसी बेटियों को, ऐसे परिवारों को जिनके गरीब परिवारों की बेटियों को हम 71,000 रुपए सगन के रूप में वो देने का काम करते हैं। और हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए भी 80,000 रुपया वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के तहत अब तक हमने 76,985 लोगों को लगभग 416 करोड़ रुपया वो देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इससे अलग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ऐसी योजनाएं बीमा के साथ जोड़ करके गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले ही हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान मैंने हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान बन रहे हैं ऐसे 36,000 लोगों के खाते में 151 रुपया डालने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि हर सर के ऊपर छत हो और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि हम लगातार गरीब के हित में हमारी सरकार वो काम कर रही है। आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से लागू की गई हमारी हर योजना, हर नीति, हर निर्णय में संत कबीर साहिब की भावना बसती है, स्वाभिमान बसता है, समता बसती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, संत कबीर जी की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनकी वाणी में मानवता बसती है, भाईचारा बसता है, राष्ट्र की आत्मा बसती है। हम सब जानते हैं। आज हम सब यह संकल्प ले कि हम संत कबीर साहिब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनकी वाणी को न केवल याद रखेंगे बल्कि अपने आचरण में भी उतारेंगे। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब मैं यहाँ पर संत कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर आया हूं, मैं आज यहाँ पर उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घोषणाएं मैं यहाँ करके जाता हूं। संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। डबवाड़ी के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के
10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूं, 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में कहा है कि संकल्प पत्र के अंदर जो ये हमारा 2025-26 तक भाइयों हम इस 5 वर्ष के अंदर 25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। और उसके अंदर आज मैं 2100 रुपया उसकी और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, मैं आज एक बार फिर और मैं आज जब संत कबीरदास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूं तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहां पर समाज को देकर के जाता हूं। जहां पर भी वो उसका उपयोग करेंगे, वो लिख करके मुझे बता देंगे तो उसका उपयोग वो वहां पर हो जाएगा। भाइयों, संत कबीरदास जी महाराज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हमें गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। भाइयों, हरियाणा सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने संत प्रचार प्रसार सम्मान समिति बना करके भाइयों उन महापुरुषों के जयंतियों को मनाने का ये गौरव हमें प्रदान किया है। नहीं तो भाइयों, जब से हरियाणा बना है किसी महापुरुष की कोई जयंती नहीं मनाई जाती थी, अपने परिवार के लोगों की जयंती मना लेते थे, लोग देखते रहते थे। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, ये पवित्र भूमि, ये सरसाई नाथ की भूमि है, जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रह करके कड़ी तपस्या और समाज को एक रास्ता दिया। हमने गुरु नानक देव जी का 550 साल ये भी मनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती, भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, भाइयों और हमारे जो महापुरुष हैं उन सब की जयंतियों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे धन्ना भक्त की जयंती, भाइयों हमारी सरकार उन महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर लगातार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर सरकार निरंतर काम कर रही है। मैं एक बार फिर संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी महानुभाव को इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत कबीरदास जी की जयंती की बधाई देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी महाराज की, संत शिरोमणि संत कबीरदास जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।